हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इथोलॉजी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज़ द ब्रांचेस ऑफ इथोलॉजी। इथोलॉजी की जो है वो वेरियस ब्रांचेस जो हैं वो हैं जो आपके पर्टिकुलर सिलेबस में आती हैं, पूछी जाती हैं इन 5 मार्क्स और अप टू 10 मार्क्स जो है एक पर्टिकुलर ब्रांच को जो है वो पूछा जा सकता है। आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ब्रांचेस दैट इज़ द सोशियोबायोलॉजी। रेस्ट ऑल दैट इज़ इथोफिजियोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर। इथो एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में हमें डिस्कशन करना है। न्यूरो इथोलॉजी जो है उसे हम डिस्कस करेंगे। ह्यूमन इथोलॉजी जो है वो मैंने पहले ही जो है इससे रिलेटेड वीडियो जो है वो चैनल पर अपलोडेड है। आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड एट लास्ट इज़ द बिहेवियरल जेनेटिक्स। तो ये सारी ब्रांचेस जो इथोलॉजी की हैं आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी आती है दैट इज़ द सोशियोबायोलॉजी। सोशियोबायोलॉजी अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच है ये इथोलॉजी की। ये क्या करती है बेसिकली, अगर हम इंट्रो की बात करें कि हमें इंट्रो जो है सोशियोबायोलॉजी का क्या लिखना है, तो उसके अंदर बेसिकली यही पार्ट है कि इट प्लेसेस सोशल बिहेवियर इन एन एवोल्यूशनरी कंसेप्ट। एवोल्यूशन के कंटेक्स्ट में, एवोल्यूशन के रिलेशन में रखकर किसी भी सोशल बिहेवियर को यहाँ पे बताया जाता है। नेक्स्ट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द सोशल बिहेवियर, कि हम सोशियोबायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले सोशल बिहेवियर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इट इज़ डिफाइंड एज एन एनी काइंड ऑफ इंटरेक्शन, किसी भी तरीके का इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर एनिमल्स, दो या दो से ज़्यादा एनिमल्स के बीच में, एंड यूजुअली सेम स्पीसीज़ के वो होने चाहिए। सोशल बिहेवियर वो शो करते हैं। सोशल बिहेवियर के रिजल्ट के कारण ही जो है वो सोशल ग्रुपिंग जो है उनका फॉर्मेशन जो है वो देखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सोशल ग्रुपिंग्स जो हैं वो आपको मंकीज़ के केस में देखने को मिल सकती है। देन हनी बीज़ के केस में जो है वो आपको सोशल ग्रुपिंग्स जो है वो देखने को मिल सकती है। एंड सो ऑन मैनी मोर सोशल एनिमल्स आर देयर। सो एग्रेशन, then courtship behavior, then the cooperation and the deception are these are the part of the behavior lens of any social behavior। किसी भी सोशल बिहेवियर के अंदर कोई भी ऐसा एनिमल है जो कि सोशल बिहेवियर शो कर रहा है, सोशल ग्रुपिंग उनमें देखने को मिलती है, तो उनमें ये सारे बिहेवियर जो है वो देखने को मिलते हैं। वेदर एग्रेशन दैट इज़ गुस्सा, अपनी टेरिटरी के प्रति जो है गुस्सा। कोर्टशिप दैट इज़ अट्रैक्टिंग ऑफ द फीमेल बाय वेरियस पोस्चर्स एंड मैनी अदर्स techniques, then the cooperation between various animals and so on। next जो आता है हमारा that is has both cost and benefits to the members of the species of that interest। that is basically क्या होता है, सोशल बिहेवियर कोई एनिमल शो कर रहे हैं, कोई एनिमल सोशल ग्रुपिंग में रह रहे हैं, तो उनमें जो है सभी मेंबर्स के लिए एक पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए एक कॉस्ट और बेनिफिट जो है वो दोनों ऑप्शन जो है वो उनमें देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं होता कि खाली जो है एक एनिमल है उसे सिर्फ कॉस्ट ही मिल रही है, उसके लिए सिर्फ एडवांटेज ही एडवांटेज है, उसके लिए वो एक बिहेवियर जो है वो डिसएडवांटेज फॉर्म में भी हो सकता है। देन अब हम बात कर रहे हैं हमारी डेफिनेशन की, दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ सोशियोबायोलॉजी। इट इज़ अ न्यू डिसिप्लिन which applies evolution as a foundation for interpretation of behavior। किसी भी बिहेवियर के इंटरप्रिटेशन में अगर इवोल्यूशन का कंटेक्स्ट और उसका फाउंडेशन जो है अगर वो चेक किया जाए तो वो जो फील्ड आपकी होती है उसे सोशियोबायोलॉजी कहा जाता है। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो दिस फील्ड हैज़ टेकन ऑफ सिंस द पब्लिकेशन ऑफ अ सोशियोलॉजी। एक बुक जो है वो लिखी गई थी, E.O. विल्सन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोशियोबायोलॉजिस्ट जिन्हें माना जाता है। द न्यू सिंथेसिस नाम की बुक जो है उनके द्वारा लिखी गई थी, उसमें जो है इसका वर्णन जो है वो काफ़ी अच्छे से जो है वो मिलता है। देन अनदर साइंटिस्ट जो है दैट इज़ जॉन पॉल स्कॉट। उन्होंने जो है सोशियोबायोलॉजी जो टर्म जो है वो कॉइन किया इन 1948। और सोशियोबायोलॉजी जो होती है दैट इज़ बेस्ड अपॉन टू फंडामेंटल प्रोमिसेस। दो जो है ना प्रीमाइसेस जो है वो सोशियोबायोलॉजी में देखने को मिलते हैं जो कि हम अब देखने वाले हैं। फर्स्ट इज़ सर्टेन बिहेवियरल ट्रेड्स आर इनहेरिटेड। जो इथोलॉजिस्ट थे, जो सोशियोबायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो कि इनहेरिटेड होते हैं, इन्नेट होते हैं, जो एक्वायर्ड नहीं होते। एनिमल के एक्सपीरियंस का उनमें कोई रोल नहीं होता, बाय बर्थ ही जो है वो इनहेरिटेड होते हैं, जीन्स का उनमें रोल जो है वो होता है। नेक्स्ट इज इनहेरिटेड बिहेवियर ट्रेड्स हैव बीन लोन्ड बाय
cloned by the natural selection. Therefore, these traits were probably adaptive in the environment in which the species evolved. So basically क्या कहा गया है, काफ़ी बार जो है वो क्या हुआ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, बिकॉज हम सोशो बायोलॉजी इवोल्यूशन के कंटेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसा होता है कि ऐसे बिहेवियरल ट्रेड्स जो इनहेरिटेड है बाय बर्थ है, उनको नेचुरल सिलेक्शन की जो प्रोसेस है, दैट इज़ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो प्रोसेस है, उसमें उन फीचर्स को ज़्यादा फेवर किया गया, उन फीचर्स को जो है वो ज़्यादा चांस मिला अडेप्टेशन का एनवायरनमेंट के अंदर, जिसके कारण वो स्पीसीज़ में इवॉल्व हो पाए और आज वो बिहेवियर जो है वो स्पीसीज शो कर पाती हैं अपने अंदर भी बिहेवियर के फॉर्म में. नेक्स्ट इज़ sociobiology was Nicotinberger's 4 categories of question and explanation of animal behavior. बेसिकली क्या है, निकोटिनबर्गर वन ऑफ द पाइनियर इथोलॉजिस्ट, उन्होंने जो है वो एक 4 क्वेश्चन की मैकेनिज्म्स बनाई थी. बेसिकली 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो उन्होंने जो है एक बेस बनाया था कि किसी भी बिहेवियर में 4 टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आप पूछ सकते हो. दैट इज़ द डेवलपमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, द इवोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन, द कोजिशन बेस्ड क्वेश्चन एंड द फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हो सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिहेवियर को एलिसिट कर रही हैं जिसके कारण बिहेवियर देखने को मिलता है, कौन सी ऐसे कारण है जिसके कारण जो है बिहेवियर जो है ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इवोल्यूशन उसमें चेंज आया कि नहीं आया. तो वो सारे क्वेश्चंस हैं. मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो रिलेटेड टू द निकोटिनबर्गन 4 क्वेश्चंस वो चैनल पर डाल रखी है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं. सो अब बात आती है द 4 कैटेगरीज ऑफ द क्वेश्चंस. बेसिकली तो जो है आप इन्होंने जो है इन 4 क्वेश्चंस को भी 2 कैटेगरी में डाल दिया. दैट इज़ द प्रोक्सीमेट लेवल एंड द अल्टीमेट लेवल. अल्टीमेट लेवल बेसिकली क्या है, हमारा अल्टीमेट लेवल जो है वो लॉन्ग टर्म के जो है क्वेश्चंस जो है वो होते हैं. दैट इज़ ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स ऑफ इवोल्यूशन. एंटायर कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में जो है कौन कौन से कारण जो है कौन कौन से क्वेश्चंस डिस्कस हो सकते हैं वो यहाँ पर थे. एंड द प्रोक्सीमेट वन फॉर द शॉर्ट टर्म. प्रोक्सीमेट जो है क्वेश्चंस जो है उनमें आपके शॉर्ट टर्म के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं. आप बेहतर होगा कि आप वो वीडियो जो है वो पहले रेफ़र कीजिए बिफोर वॉचिंग दिस अल्टीमेट एंड कोजेशन एक्सप्लेनेशन टाइप क्वेश्चन. सो बेसिकली अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, द फंक्शन दैट इज़ अडेप्टेशन दैट अ बिहेवियर सर्व्स, दैट इज़ द एवोल्यूशनरी प्रोसेस, दैट इज़ फाइलोजेनी, दैट इज़ ओवर लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें, दैट रिजल्ट इन दिस पर्सनैलिटी. तो वो कौन सा एक्सप्लेनेशन है उस क्वेश्चन का अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन जो है वो माना जाएगा. Then the next is the proximate type of explanation. Proximate, that is individual level, that is the development of individual, that is ontogeny type of जो है डेवलपमेंट इसमें देखने को मिलेगा. द प्रोक्सीमेट मैकेनिज्म फॉर एग्जांपल इनका जो है वो ब्रेन का इसमें रोल होता है, ब्रेन की एनाटॉमी का और हार्मोन का इसमें रोल होता है, क्योंकि वो स्मॉल टाइम तक जो है वो चलता है. ओवर द जनरेशन्स जो है उसके अंदर इनका इफेक्ट इतना जो है वो नहीं देखा जाता. नेक्स्ट इज़ द डायग्राम बेसिकली रिप्रेजेंटिंग सोशियोबायोलॉजी का जो है, दैट इज़ फर्स्ट अगर हम यहाँ देखें तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अकरेंस ऑफ एनी बिहेवियर कि कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है. देन क्या होगा, द डिस्ट्रीब्यूशन इन वन एनवायरनमेंट, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में कोई भी स्पीसीज़ है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो वो जो है वो increase and then decline, that phase. And the next is the distribution after multiple generations in a new environment, various generation during the course of evolution अगर हम कहें वो चीज़ हो रही है. that is the ultimate cause की अगर हम बात यहाँ कर रहे हैं तो वहाँ क्या होगा, नए environment में अब कोई species है उनका जो फिगर है, उनका जो चार्ट है, ग्रोथ चार्ट है, वो इस तरीके का जो है वो देखा जाएगा. सो दैट इज़ रिलेटेड टू द सोशियोबायोलॉजी पार्ट. एंड नेक्स्ट अगर हम इस डायग्राम में बात करें, दैट पार्ट, दिस पार्ट इज़ द अमाउंट ऑफ द ट्रेड मोस्ट अडेप्टिव आफ्टर द चेंज इन एनवायरनमेंट. दैट इज़ क्योंकि ये यहाँ का है एक मिक्स पार्ट जो है वो यहाँ कंसिडर किया जा रहा है. तो यहाँ जो है वो दोनों टाइप की स्पीसीज़ जो है वो प्रेजेंट होगी. दैट इज़ जो एनवायरनमेंट की कंडीशन की चेंज होने से पहले थी एंड जो बाद में थी. जैसे कि कोई न्यू प्रेडेटर अगर आ जाए जो कि दोनों फीचर्स जो है, दोनों एनवायरमेंटल कंडीशन के फीचर्स जिसमें है, तो वो क्या हो जाएगा, उसके सर्वाइवल के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे. नेक्स्ट इज़ अगेन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज डायग्राम्स जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. हम अब बात कर रहे हैं एक ओवरऑल हमारी ब्रांच की, दैट इज़ द एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, जिससे आपकी अराइज होती है सेल एंड द मोल बायो.
न्यूरो साइंस जो है वो इसी का पार्ट है, बायो साइकोलॉजी है, कॉग्निटिव एंड न्यूरो साइंस दैट इज रिलेटेड टू ब्रेन, बिहेवियरल साइंस जो आपकी है, देन इथोलॉजी जो है एज ए मेन ब्रांच आती है। इधर अगर हम बात करें ओवर द कोर्स ऑफ पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन बायोलॉजी, फ्रॉम पॉपुलेशन बायोलॉजी अराइजेज द सोशियो बायोलॉजी, एंड सोशियो बायोलॉजी जो है उसकी मेन ब्रांच है बिहेवियरल इकोलॉजी, दैट इज़ हाउ दे बिहेव इन एन पर्टिकुलर एनवायरमेंट, सो दैट इज़ द कंडीशन हेयर। अब आती है नेक्स्ट थिंग दैट इज़ द एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ द सोशियो बायोलॉजी की कौन कौन से कंसेप्ट एलिमेंट्री कंसेप्ट जो हैं वो देखे जाते हैं। तो सबसे पहला सेट जो है वो पॉपुलेशन माना जाता है, देन डीम दैट इज़ द स्मॉलेस्ट सेट इसको ऑर्गेनिजम्स का माना जाता है विद इन विच इंटरब्रीडिंग जिनमें हो पाए फ्रीली। पॉपुलेशन आप सभी को पता होता है कि पॉपुलेशन की डिफाइनिंग फीचर्स जो है वो कौन कौन से होते हैं। देन द नेक्स्ट इज़ द सोसाइटी कि एक जोन जो है उससे वो बाउंडेड रहती है और उनमें जो है कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी कम हो पाए। सोशल होम्योस्टेसिस दैट इज़ रेगुलेशन ऑफ colony and the population, okay, this is all the part of the sociobiology के ये है। then the next and the last is the multiplier effect basically कब होता है, it occur when a small evolutionary change in the individual behavior result in major effect on the social behavior pattern। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एनिमल के बिहेवियर के चेंज आने से उसके पूरे सोशल ग्रुप में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन अगर चेंज देखने को मिले, मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो उसे कहा जाता है। एक बिहेवियर का इफेक्ट पूरे ओवरऑल कॉलोनी के ऊपर, पूरे ओवरऑल सोशल ग्रुप के ऊपर पड़ना। देन द नेक्स्ट इज द इवोल्यूशनरी पेस मेकर, दैट इज इवोल्यूशन चेंजेस इन द बिहेवियर जनरली बिफोर चेंजेस इन बॉडी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द बिहेवियर। तो बेसिकली क्या होता है कि जो बिहेवियर में जो चेंजेस हैं वो एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग जो है वो पहले हुए हैं एज़ कम्पेयर टू द फिजिकल चेंजेस जो कि हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। देन द बिहेवियरल सीलिंग, another unit, behavioral ceiling, that is with no difference in genetics behavior can change as a function of condition, according to the conditions behavior जो है वो change हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन डेंसिटी कैन ड्रास्टिकली ओके आफ्टर एग्रेशन एंड टेरिटोरियली। पॉपुलेशन की डेंसिटी में इंक्रीज होना कब, जब कोई एनिमल जो है वो एग्रेशन शो करे, एक टेरिटोरियलिटी शो करे। ये बिहेवियर बेसिकली सोशल ग्रुप्स फॉर एग्जांपल मंकीज़ में देखने को मिलता है। डोमिनेंट मंकी जो होता है वो उसमें जो है एग्रेसिव बिहेवियर देखने को मिलता है, टेरिटोरियलिटी का बिहेवियर देखने को मिलता है कि वो किसी और को अपने ग्रुप में जो है वो एंट्री नहीं देता इजीली, एंड एज ए रिजल्ट उनका खुद का जो ग्रुप है वो एक सेपरेट आइडेंटिटी बन के रहता है। उनकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होती रहती है, कोई भी प्रीडेटर जो है वो उस ग्रुप में जो है वो एंट्री नहीं कर सकता। Okay, so that will be the effect. So yeah, this is all about the branch of ethology, that is the sociobiology, its definition, its various components, various elements with examples and diagrams. So that's all for today. Thanks for watching, and we will be continuing with the next topic, that is physiology or the behavior physiology. Stay tuned for the next video. Thanks for watching. Please do like, share and subscribe to my channel.